मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान का यह युग कले और क्लेश का युग है, जिसमें चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। हर तरफ पाप, अधर्म और अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, तो कहीं बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला सतयुग कैसा होगा? कलयुग के लोग कैसे होंगे? सतयुग में पेड़ पौधे, जीव जंतु और सतयुग की प्रगति कैसी होगी? और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए मित्रों, चलते हैं सतयुग की मनमोहक दुनिया में। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रंथों के अनुसार युग परिवर्तन का यह 22वां क्रम चल रहा है। पुराणों में सृष्टि की संपूर्ण काल अवधि को अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। यह 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में इस समय कलयुग चल रहा है। इसके पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग खत्म हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की अवधि खत्म होने के बाद में एक महाप्रलय होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी और एक बार फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर आएंगे। तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी से पाप, अधर्म, अत्याचार, अन्याय का अंत करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और एक बार फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। फिलहाल मनुष्य भौतिक सुखों को अधिक महत्व देता है, लेकिन भगवान कल्कि मनुष्य को यह एहसास कराएंगे कि भौतिक सुखों से महत्वपूर्ण मानसिक सुख होता है। ऐसे में जब सतयुग प्रारंभ होगा, तब मनुष्य मानसिक सुख को महत्व देना शुरू कर देगा तथा भौतिक सुखों का त्याग कर देगा। आइए मित्रों, जानते हैं कैसा होगा सतयुग। पुराणों के अनुसार सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। सतयुग में मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। सतयुग में पाप की मात्रा 0% होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा के परमात्मा से मिलने से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। सतयुग में लोग असत्य से दूर रहेंगे तथा सत्य, कर्म और धर्म में लीन रहेंगे। समस्त पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला होगा। जो सतयुग बीत चुका है, उस युग में मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। और सतयुग का मनुष्य सत्व गुण प्रधान था, अर्थात उसकी प्रवृत्ति त्याग, तपस्या, सत्य आचरण, अहिंसा, ईश्वर भक्ति, प्रेम, सहयोग और प्रकृति के प्रति मैत्री भाव की हुआ करती थी। सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग था। इस युग में हर मनुष्य मानव कल्याण के बारे में सोचता था। इसके अलावा इस काल में मनुष्य बड़ा ही दयावान था तथा जीव मात्र से अधिक प्रेम करने वाला था। लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे तथा सत्कर्म में ही लिप्त रहते थे। इस युग में पृथ्वी पर चारों ओर सुख शांति बनी हुई थी और एक आज का हमारा कलयुग है, जिसमें लोग भगवान को ही भूल गए। तो सत्य, धर्म, तप आदि तो बात ही क्या। मित्रों, सतयुग की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें धर्म के 4 पेड़ थे। अर्थात सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो कि
धर्म का पूरी तरह पालन करते थे और सदैव ईश्वर के नाम का जप करते रहते थे। इस युग में कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे।